और इन लोगों में कालीचरण सराफ भी शामिल हो गए। तो बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने निगम के दस्ते की इस कार्रवाई का विरोध किया है। आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। तो इस कार्रवाई को लेकर कालीचरण सराफ ने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं है ये। यदि कोई यदि सड़क पर मिलती है उसको पकड़ने समझ में आती है, और बंधी हुई गायों को और खोल करके ले जाना ये कहीं किसी कानून में नहीं। और यदि मान लीजिए हाईकोर्ट का आदेश भी है कि इनको हटाया जाए तो इनको समय दें 15 दिन का, इनकी वैकल्पिक व्यवस्था करें और उसके बाद करें। इस प्रकार से ये गायों को ले जा करके और वो मर जाए गायें, ये हिंदू समाज किसी भी हालत में सहन नहीं करेगा। और हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता रोशन शर्मा बातचीत के लिए। रोशन, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये, कालीचरण सराफ ने पहली बात तो कार्रवाई का विरोध किया और दलील उनकी ये है कि लोगों की बंधी हुई गाय या बंधे हुए पशुओं को खोलकर ले जाना इस तरीके से ठीक नहीं होता। सवाल यहां पर यह बनता है कि जब एनक्रोचमेंट कहीं होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया जाता है, आलीशान मकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है, उस समय भी चूंकि अवैध अतिक्रमण का ये पूरा मामला रहता है, ठीक उसी तरीके से अगर अवैध कारगुजारी कहीं पर दिखाई पड़ रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए? सवाल तो अपने आप में ये है। आशीष देखिए, बड़ा अभी जो खबर है वो ये है कि जो विधायक कालीचरण सराफ है पिछले 1 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं। जो निगम के यहां पर जो अधिकारी है उन्हें पिछले 2 घंटे से यहां पर बंधक बनाया हुआ है। आपको मैं बता दूं, शुक्रवार को भी निगम के दस्ते के साथ यहां पर मारपीट की हुई थी। आप यहां पर देख रहे हैं इन लोगों को यहां पर अभी बंधक बना रखा है। यहां पर भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात है। यहां पर लगातार हंगामा यहां पर हो रहा है, विरोध यहां पर हो रहा है। कालीचरण सराफ जो खुद यहां पर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, बीजेपी के जो यहां पर जो मालवीय नगर से जो पार्षद है वो भी आप यहां पर देख रहे हैं विधायक कालीचरण सराफ के साथ धरने पर बैठ चुके हैं। पूरा जो माहौल है वो यहां पर हंगामा हो रहा है। पिछले 2 घंटे से ये ड्रामा चल रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो कॉलोनी के लोग भी अब यहां पर धरने पर बैठ चुके हैं। पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहां पर लगातार समझाइश का दौर यहां पर चल रहा है। लेकिन एक सवाल रोशन, निगम की जो टीम है उसका यहां पर घेराव कर रखा है। आप यहां पर जो रोशन, निगम की टीम है, पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लोग घेराव कर रहे हैं। सवाल इस बात का कि आवारा पशुओं की दिक्कतें तो हमेशा से लोगों की तरफ से शिकायत के रूप में आती रही हैं कि साहब रास्ते पर चलते हैं, चोट लगती है, आवारा पशु लड़ते हुए किसी गाड़ी में भिड़ जाते हैं, एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण बनते हैं। तो आखिर फिर क्यों एक बड़ी कार्रवाई को रोका जा रहा है? बड़ी ये जो बात है, यहाँ पर जो आवारा जानवर है जो निगम के दस्ते ने अब तक यहाँ पर पकड़े हैं, उन आवारा जानवरों को यहाँ पर वापस मंगवाने की यहाँ पर बात चल रही है। जिस तरीके से यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर जो माहौल है वो तनाव का यहाँ पर हो चुका है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। निगम के जो निगम प्रशासन है उसके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। भ्रष्टाचार के यहाँ पर लोगों ने आरोप लगाए हैं। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं, अब निगम प्रशासन ने जो विधायक कालीचरण सराफ है उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है, या तो आप धरने से उठिए नहीं तो आपके खिलाफ राज्य कार्य में जो बाधा का यहाँ पर मामला दर्ज होगा। आशीष बिल्कुल रोशन, लेकिन इसमें 2 बातें हैं। एक तरफ आवारा पशुओं की बात की जा रही है। आवारा पशु यानी कि जिनका कोई मालिक ही नहीं है, जो सड़कों पर फिर रहे हैं और उनको सड़कों से हटाकर किसी न किसी गौशाला में शिफ्ट किया जाता है ताकि सड़कें खाली हो सकें, लोग आसानी से चल सकें। दूसरा मामला, अवैध रूप से पशुओं को बांध कर रखा जा रहा है अपने घरों में या अवैध रूप से डेयरी चलाई जा रही है। और हमारे साथ विष्णु लाटा साहब जुड़ गए हैं, जयपुर मेयर विष्णु लाटा साहब। निगम की कार्रवाई का इस तरीके से विरोध, इसके पीछे क्या कुछ आपको मंशा दिखाई पड़ती है और प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, इनका क्या है कि माननीय जो हमारे विधायक महोदय हैं और एक्स मंत्री हैं कालीचरण सराफ, उनका मेरे पास फोन आया था। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। तो फोन आया था, उन्होंने कहा था कि गायें पकड़ रहे हैं। मैंने साहब ये डेयरी को जयपुर शहर से बाहर करना है, ये योजना इनकी सरकार के समय बनाई हुई थी और उसकी इम्प्लीमेंट करके और ये वाटिका रोड पे सबको आवंटन कर दिया गया, अधिकांश है जिन्होंने अप्लाई किया था।
और उसके बावजूद भी जयपुर शहर में गायें हैं। विदेशी लोगों के ऊपर भी कई आक्रमण हो चुके हैं। माननीय न्यायालय का भी निर्देश है कि जयपुर शहर को गायों से मुक्त किया जाए जी। उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। अब ये विरोध करते हैं तो इनकी राजनीतिक दृष्टि से रखते हुए इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि इनको सहयोग करना चाहिए निगम का कि भाई आप गायों के लिए बाहर चले जाओ, आराम से वहां से दूध लेके आओ और आराम से सप्लाई करो। ऐसी तो कोई व्यवस्था हो तो समझ में भी आता है। जनप्रतिनिधि का विरोध करना एक न्याय उचित बात नहीं है मेरी दृष्टि से। विष्णु लाटा साहब, एक बात जो कालीचरण सराफ की तरफ से रखी गई, उनका कहना है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया पहले, प्रियोर नोटिस जब आप दिया नहीं आपने और अचानक से कार्रवाई करने पहुंचे, क्या ऐसा हुआ निगम की तरफ से? हर बार अखबार के द्वारा पूरे जयपुर शहर से निवेदन किया जा चुका है कि आप अपने डेयरियों को स्थानांतरण कर ले। 2006 से लगातार कार्रवाई पूरे जयपुर शहर में हो रही है। इनके समय में भी हुई थी। सांड की मृत्यु, एक विदेशी की मृत्यु हो गई थी बीजेपी की जब सरकार थी राजस्थान में, और बड़ा ही शर्मनाक पूरे भारत को देखना पड़ा था इसमें। अब उसके बावजूद भी अगर इस तरह का विरोध कर रहे हैं तो ये एक उचित नहीं है। वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जन सहयोग करना चाहिए, बल्कि इनको समझाइश करके गायों को कहना चाहिए कि भाई ये बाहर ले जाओ यहाँ से। लेकिन जब निगम के लोग कार्रवाई करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है इस तरीके की कार्रवाई, चाहे आप लोग एनक्रोचमेंट हटा रहे हो, चाहे अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, निगम को भी कुछ ना कुछ निर्देश बाकायदा दिए जाते होंगे कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं पशुओं को शिफ्ट करने के लिए। नहीं, ऐसा है जब अगर इनको सूचना दे दी जाती है ना तो ये 2-4 दिन के लिए तो गायें गायब कर लेते हैं। ठीक है। और फिर वापस ये ले आते थे। सडनली छापेमारी का काम किया जाता है। जब चोरों को अगर कोई पकड़ने जाता है तो उनको सूचना नहीं दी जाती है। तो इस तरह से चोरी छिप के काम कर रहे हैं, जबकि पूर्ण रूप से अवैध है। सड़क पे कचरा फैलाते हैं, गोबर फैलाते हैं। सारी आसपास के लोग, पूरा जयपुर शहर इससे प्रत्याडित है। पूरा जयपुर शहर बार रोज हमको शिकायत करता है। अभी कालीचरण जी तो इस बिंदु को लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं। अब राजनीति में तो पूरा जयपुर शहर इनके विरुद्ध होगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जयपुर शहर गायों से मुक्त हो, हमारा। लेकिन अब चूंकि विष्णु लाटा साहब, अब जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, आपसे बात करेंगे विष्णु लाटा साहब। हमारे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, जिस तरीके की कार्रवाई निगम दस्ते की तरफ से की जा रही थी अवैध डेयरी और अवैध पशुओं के खिलाफ, उसको रोका जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी सर? देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 रूप हैं। ये जो भी मंत्री यदि सड़क पर आए तो उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। कानून कायदा कोई सिस्टम है। और मुझे पूरी बात की तो पता नहीं है, मुझे अभी आप ही के यहाँ से पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, राजधर्म निभाना हम सबकी मॉरल ड्यूटी है और कानून के तहत हम सब काम करते हैं। असली मामला क्या है, इसमें कोई दोहराई नहीं कि बीजेपी के लीडर को अपना विरोध व्यक्त करने का अधिकार है। लोकतंत्र में वो वहां से स्थानीय एमएलए हैं, सीनियर एमएलए हैं, उनको अपनी राजनीति करने के लिए बिल्कुल करना चाहिए विरोध। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि जब से नगर निगम में बीजेपी हारी है, तब से बीजेपी का एक ही रोल है कि कैसे भी चाहे कानून तोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन नगर निगम के हर काम में हस्तक्षेप करना है। मतलब ये हार की हताशा है और क्या, फ्रस्ट्रेशन इसी को कहते हैं। लगातार बीजेपी का नगर निगम पे कब्जा रहा, बाकायदा चुनाव हुआ। चुनाव में इन्होंने, लेकिन एक बात यहाँ पर कही गई खचरियावास साहब, एक बात कही गई है कालीचरण सराफ की तरफ से कि एक तो प्रियोर नोटिस की बात उन्होंने कही कि नहीं दिया जा रहा है लोगों को और अचानक से पहुंच जा रहे कार्रवाई के लिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर इन पशुओं का किसी भी तरीके से कुछ नुकसान होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो कालीचरण सराफ होंगे, क्योंकि कालीचरण जी सराफ आज के 2 महीने पहले राजस्थान सरकार के मंत्री थे। उनको सब कानून के तहत रहकर काम करना चाहिए था। सारी जिम्मेदारी आज उनको अभी याद आ गई। जो धार्मिक कार्य उन्होंने किए 2 महीने पहले तक, मुझे असली बात पता नहीं है क्या है वास्तविकता। और ये कोई बहुत बड़ा इश्यू भी नहीं है, मिल बैठकर निपटाया जा सकता है। उनका यदि नगर निगम के मेयर से कोई मामला है और नगर निगम ने कोई कार्रवाई की है तो मेयर के उससे तो नहीं की, तो सतत प्रक्रिया है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई शिकायत आती है तो वहां जाती है, खुद एमएलए अपनी बात कह दे, अधिकारियों से बैठ ले। उसको पॉलिटिकलाइज करके यदि वो वहां पर कर रहे हैं तो वो उनकी मर्जी। लेकिन 2 महीने, मात्र 2 महीने पहले तक 20 दिन तो विधानसभा ही चली। सरकार तो इन्हीं की, अभी तक तो इन्हीं के जो किए हुए काम है, इन्हीं के जो खड्डे किए हुए, उसी को कांग्रेस भरने में लगी। खड्डे भरने में टाइम लग रहा है। धार्मिक कार्य तो इन्होंने ही किए ना, नगर निगम का भट्टा बैठा दिया, राजस्थान का भट्टा बैठा दिया, सारा का सारा तो काम तो इन्हीं का किया हुआ। अभी तक तो 2 ही महीने हुए गए हुए। अचानक कालीचरण जी सराफ कैबिनेट मिनिस्टर खुद रहे हैं, उनको वो इस तरह की बातें करते हैं, नोटिस देना चाहिए, करना चाहिए। उन्होंने तो नोटिस देके काम किए थे ना सारे।
बिल्कुल मैं कहता हूं यदि कोई बात है तो कानूनी प्रक्रिया अपनाकर ही कार्रवाई करनी चाहिए। मैं खुद एग्री करता हूं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हम वही कानून कायदे से काम करेंगे। लेकिन ये मामला नगर निगम का है। हाँ। और नगर निगम में इस वक्त विष्णु लाटा जो मेयर बने हैं, उन्होंने उनका मेयर है, अब अधिकारी थोड़े बहुत बदले हैं। नीचे तो अधिकारी वही है जो इनके टाइम पर थे। तो ये अब सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन क्यों है, गुस्सा क्यों है, तो ये वो ही बता सकते हैं। लेकिन ये बहुत आवारा पशु आते हैं बीच में, या कहीं डेयरी चल रही है, यदि कॉलोनी की कहीं शिकायत है तो कहते हैं साहब ये डेयरी यहाँ मच्छर हो रहे हैं, यहाँ चिकन डेंगू, कोई शिकायत करते हैं तब टीम जाती है। यदि एमएलए को एमएलए का कोई प्रॉब्लम है तो एमएलए को बात करनी चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। मुझी तरफ से ऐसी कोई, हमारी तरफ से कोई एलामेंसी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह कचारेवास, हमारे साथ आप जुड़े और बातचीत आपने की और मुखरता के साथ इस पूरे विषय को लेकर आपने अपनी राय रखी है। विष्णु लाटा मेयर हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। विष्णु लाटा साहब, एक सवाल का जवाब सिर्फ आपसे, चूंकि इस तरीके का जो माहौल अब पसर गया है, कार्रवाई जहां जहां पर हो रही थी, खुद बैठे हुए तमाम लोग, क्या संदेश? क्योंकि आपकी टीम गई हुई है कार्रवाई में करने के लिए, तो उनसे आपकी कुछ बातचीत हो रही होगी कि अभी क्या करना है वहां पर? ये तो करना क्या, गायें वहां से हटेंगी। गायें एक भी डेयरी जयपुर शहर में जहां तक कोशिश होगी, माननीय उच्च न्याय, माननीय हाई कोर्ट के जो निर्देश है ना, उनकी पालना करने के लिए हम पूर्ण रूप से वो है बाध्य है। और माननीय मंत्री महोदय कालीचंद जी, एक्स मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना में वो नहीं आए सामने। अगर इस तरह का वो विरोध करते हैं तो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है ये। तो निगम कोई कानूनी कार्रवाई भी करेगा? कर सकते हैं कानूनी कार्रवाई। जो राज्य कार्य के वादा अगर कोई व्यक्ति डालता है तो कानून निगम क्या करेगा, तो पूरे उसमें है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु लाटा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो दो आवाजें फोन लाइन पर आपने सुनी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इस मामले को लेकर टिप्पणी की और साथ ही साथ जयपुर मेयर विष्णु लाटा की आवाज सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि राजकाज में अगर कहीं से कोई बाधा डालता है तो पालतू जानवर, नगर निगम खुद ये मानती है कि एक एक गाय, एक एक जानवर लोग बाग रख सकते हैं। तो एक एक गाय है यहाँ कम से कम 20-25 घर हैं और 15 गाय ले गए, तो एक एक गाय और ताला तोड़ करके और अंदर से बंधी हुई गाय को ले गए। ये आवारा नहीं है। आवारा गाय का मतलब होता है कि जो जानवर सड़कों पर घूमे। तो मैंने कहा है कि उन गायों को छोड़िए और उसके बाद हमें बता दीजिए हाईकोर्ट का क्या निर्णय है। हाईकोर्ट के निर्णय की पूरी पालना की जाएगी और उसके अनुरूप सब कार्रवाई की जाएगी। आपने स्पष्ट किया है जब तक उन जानवरों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक यहाँ बैठे हैं हम धरने पे। जो घरों के अंदर से जानवर नहीं, गाय बोलिए। गाय को आवारा कह रहे हो आप? देखिए, ये जो विधायक जो कालीचरण सराफ है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जो यहाँ से जो जानवर पकड़े गए हैं, जो इन घरों के अंदर पालतू जानवर रखे गए थे, अब उन जानवरों को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक वो इस धरने से नहीं उठेंगे। तमाम इन लोगों की यही मांग है। पुलिस प्रशासन समझाइश कर चुका है, लेकिन जो स्थानीय विधायक है कालीचरण सराफ ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक बिल्कुल रोशन, आपकी आवाज आ रही है और कालीचरण सराफ से जो बात आप कर रहे थे, उन्होंने कहा एक बात जो हम लोग भी लगातार चर्चा में रख रहे हैं कि ये आवारा पशु हैं या अवैध रूप से जो डेयरियां चल रही हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई, क्योंकि आवारा पशु तो सड़क पर चलते फिरते लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनको एक जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। ये निगम हमेशा से करता रहा है। लेकिन अवैध रूप से अगर ये काम चल रहा है और उनके खिलाफ निगम की कार्रवाई है, उसमें कोई बाधा डाल रहा है, तो ये मामला कहीं ना कहीं गंभीर हो जाता है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि उन्होंने कहा कि एक एक गाय लोगों के घरों में बंधी हुई है, उसको भी अगर खोलकर ले जाया जा रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है। बहुत शुक्रिया आपका रोशन इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ लगातार मेयर विष्णु लाटा की भी आवाज सुनाई पड़ी, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी रखी। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अभी चूंकि जानकारी पूरी तरीके से उनको नहीं हो पाई है, लिहाजा क्या कुछ कार्रवाई होगी।